गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी की कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं वो एक संगत आंटी है। हम उन्हीं के शब्दों में ये सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो सत्संग है वो 8 मार्च 2024 का है। महाशिवरात्रि का दिन है था उस दिन, कल का ही है। तो मैं अपना ये सत्संग अमृत वेला में शेयर करना चाहती थी, पर क्योंकि मैंने गुरु जी से वादा किया था कि मैं अपना अगला सत्संग जो है मैं अमृत वेले में शेयर करूँगी। पर लगता है गुरु जी की कुछ और ही मर्ज़ी है। वो चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग अभी शेयर करूं, तो अगले दिन ही शेयर करूं। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी, फिर ही मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग के बीच में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, माफ़ करना गुरुजी। तो मैं बताती हूँ कि कल मेरा जो रोज़ का रूटीन है वो ये है कि मैं सुबह उठती हूँ, अपना फ्रेश होकर मैं पूजा कर कर फिर मैं ऊपर अपने टेरेस पे जाती हूँ वर्कआउट के लिए। कल भी ऐसा ही हुआ, सुबह उठकर मैंने पूजा की। तो मेरा मन था कि मैं सुबह ही मंदिर हो आऊँ किसी तरह से, क्योंकि 12 बजे मेरा कल इंटरव्यू था। और अगर मैं फैमिली के साथ गई, जो कि वो लेट जाने वाले थे, तो अगर मैं उनके साथ जाती हूँ तो मैं लेट हो जाऊँगी, इंटरव्यू नहीं अटेंड कर पाऊँगी। फिर कैसे पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आया या गुरुजी ने डलवाया कि तू जो घर के पास मंदिर है थोड़ी दूर, वहाँ जा, वहाँ तुझे सारा सामान भी मिल जाएगा शिवलिंग पर चढ़ाने वाला। क्योंकि मैं संगत जी कल से मतलब शिवरात्रि के एक दिन पहले से ही सोच रही थी कि मंदिर तो है आसपास, पर मैं जो सामान, जो उन सामग्री जो उन्होंने मुझे गुरुजी ने बताई है शिवलिंग पे चढ़ानी है शिवरात्रि के दिन, वो मैं कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि बहुत कम होता है कि यहाँ पे फूल वाले बैठे और उनके पास सारा सामान मिल जाता है। फिर इसीलिए जब मैं उसके पास कोई फूल वाला ही नहीं है तो फिर मैं सामान कहाँ से लाऊंगी। और मेरे पास संगत जी बता दूं, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। इस टाइम थोड़ा फाइनेंशियल इशू चल रहा है मेरा, कुछ 3-4 साल से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। तो गुरुजी ने ही सारा इंतज़ाम करवाया। और कल मेरी मम्मी ने मुझे 200 रुपीज़ दिए थे 7 तारीख को, ये बोलकर कि 100 रुपीज़ तू खर्च ले और 100 रुपीज़ मेरे लिए छोड़ देना। 100 में कुछ नहीं आता, लेकिन जब गुरुजी की मेहर बरसती है ना, तो वही 1 रुपया 100 रुपया खजाने के बराबर लगने लगता है। तो फिर मेरी मम्मी से सुबह मैंने पूछा कि मैं आपके वाले 100 रुपये भी ले जाऊं, और वो मान भी गई। फिर जब मैं मंदिर के पास पहुंची तो वहाँ कोई ना था, पर जब थोड़ा आगे बढ़ी तो वहीं मंदिर के ही सामने वाली शॉप पर बाहर एक आंटी जी फूलों और बाकी सामान के साथ बैठी थी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मुझे रास्ता दिखाया और वहाँ तक मुझे पहुँचा भी दिया। सारा सामान जो था वो 70 रुपये में आ गया, 70 रुपीज़ में सारा सामान आ गया। फिर याद आया कि घर पे जो दूध और दही है वो झूठे हैं, और मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि मैं दूध और दही ले पाती। और आप मानेंगे नहीं, 20 रुपये में दूध भी आ गया और 20 ही रुपये में दही भी, दोनों आ गए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे बाऊजी का। 2-3 दिन पहले की बात है संगत जी, शायद मैं जब गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मुझ तक मैसेज पहुंचाया कि महाशिवरात्रि आ रही है, ये जान ले शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है। और तब से मेरा मन था कि मैं ये सब ज़रूर चढ़ाऊंगी, पर कहते हैं ना, राह दिखाने वाले भी वो हैं और राह तक पहुंचाने वाले भी वो हैं। संगत जी, सारा सामान लेकर मैं घर गई
पूजा के बाद मैं रोज़ टेरेस पे जाके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वर्कआउट करती थी और रोज़ गुरुजी को भी अपने साथ आने को कहती थी। शिवरात्रि के दिन भी यही रूटीन से पूजा करके वर्कआउट के लिए ही रेडी हुई थी, पर गुरुजी ने किसी और तरह से ही मेरे दिन का सोचा था। मेरा घर अपना नहीं है, रेंट पर रहती हूँ फैमिली के साथ, और जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पर है और कोई लिफ्ट नहीं है। तो उस दिन पहले ये हुआ कि गेट लॉक लगा था। मैं जब नीचे गई, फिर ऊपर आई की लेकर, फिर नीचे गई, और जब वो चाबी मैंने जब लॉक पे लगाई तो उससे लॉक नहीं खुला। तो मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मैं कोई गलत चाबी उठा लाई हूँ। तो मैं फिर वापस ऊपर गई और वापस मैंने दो चाबियाँ जो मुझे एक जैसी लग रही थी मैं नीचे लेकर आई। फिर आप माने कि नहीं कि उसी चाबी से वो लॉक खुलना था शायद। मैंने बहुत कोशिश की पर पहले उससे बिल्कुल नहीं खुला। तो मैंने गुरुजी का नाम लेकर कहा, गुरुजी प्लीज़ खुलवा दो। तो 1 मिनट पूरा भी ना हुआ और लॉक खुल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, सारा सामान लेकर मैं घर गई। पंचतत्व मिलाकर अपने डोल में डाला, सारा सामान लेकर मंदिर की तरफ निकल गई। मैंने उस मंदिर में कभी कदम नहीं रखा था, इसलिए घबरा रही थी कि वहाँ शिवलिंग होगा या नहीं, क्योंकि वो बुआ दाती का मंदिर था जो राजपूतों का मंदिर होता है हमारे यहाँ। वो किसी राजपूत ने बनाया था अपनी बेटी के लिए। पर मुझे वहाँ शिवलिंग भी मिल गया, पर फिर मुझे कन्फ्यूजन हुई क्योंकि वहाँ संगत जी 2 शिवलिंग थे, एक पीपल के पेड़ के नीचे और एक अलग से छोटे मंदिर के अंदर। तो समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जल चढ़ाऊँ। फिर साइड में खड़े हो गए, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। फिर मम्मी का कॉल आया था 5 बार। मेरा फ़ोन साइलेंट पे था तो मुझे पता नहीं चला, तो मैंने एकदम से उन्हें कॉल बैक किया उसी वक्त। तो आप मानेंगे नहीं, मैं उनसे पूछ ही रही थी कि मैं कहाँ जल चढ़ाऊँ। तो इतने में ही एक लड़की आई और जो मंदिर के अंदर था शिवलिंग, वहाँ पानी का बकेट रखा और वहाँ पे ही अपनी पूजा शुरू करने लगी। वहीं पे अपना जो जल था शिवलिंग पर वो चढ़ाने लगी। शुक्राना मेरे गुरुजी का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। और उसके बाद जब कन्फ्यूजन दूर हुई तो मेरा मन परेशान हो गया, क्योंकि वहाँ मंदिर में 2 डॉग्स घूम रहे थे और जितने भी लोग वहाँ आ रहे थे उनसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि शायद ये हमें दूध दे दें। और मैं इतनी दुखी हुई और बार बार अपने मन में यही कहती रही कि मुझे पंचतत्व को मिलाकर नहीं लाना चाहिए था। बहुत से लोग थे जो दूध का पैकेट ला रहे थे वहाँ, किसी को बोल नहीं पा रही थी। मन चाह तो रहा था कि मैं आगे बढ़ के सब लोगों को बोलूं कि भाई आप अगर पैकेट है तो आप आधा उन्हें दे दीजिए, पर किसी तरह से मैं बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ बोला तो मुझ पे भी सवाल उठेंगे। इसीलिए वहीं खड़े होकर गुरुजी के से अरदास की कि गुरुजी किसी तरह से इन बच्चों का कुछ खाने को दे दो, इनका कुछ खाने का इंतज़ाम कर दो, इनकी भूख थोड़ी देर के लिए ही सही पर शांत कर दो। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसके 2 मिनट बाद एक भैया आए और उन्होंने उन दोनों को बिस्किट्स खिलाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी का शुक्राना किया और अच्छे से सारा जल और पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ाया और सारी पूजा की। और साथ ही साथ मैंने शिवलिंग के सामने खड़े होकर, गुरुजी के सामने खड़े होकर ये कसम भी खाई कि नेक्स्ट टाइम से किसी ज़रूरतमंद को दूध दूंगी, चाहे इंसान हो या जानवर। फिर जब शिवलिंग से चरणामृत ले रही थी तो अपने डोल के ढक्कन में, क्योंकि शिवलिंग बहुत मतलब वहाँ पे जगह बहुत कम थी कि अपना डोल वहाँ नीचे रख पाती, इसलिए जो मेरे शिवलिंग का मेरे जो डोल का ऊपर का ढक्कन था जो जिससे मैं कवर किया हुआ था, तो उसको ही मैंने मतलब आगे रखा ताकि मैं थोड़ा सा चरणामृत घर ले जाऊँ। तो आप मानेंगे नहीं, भांग का पत्ता जो था वो अपने आप ही उस ढक्कन के साथ लगकर मेरे पास आ गया। मुझे पहले समझ नहीं आई कि मैं इसे रखूं या वापस रखूं अंदर मंदिर में या फिर घर ले जाऊं, पर पता नहीं शायद गुरुजी क्या चाहते थे। तो फिर वो मैं
साथ ही लेना ठीक समझा, क्यों शायद गुरुजी का आशीर्वाद मान के मैं उसे घर ही ले आई। घर आते समय हलवा का प्रसाद, जो कड़ा प्रसाद था गुरुजी का, वो मुझे मिला, जो मुझे मंदिर से 4-5 कदम दूर जाने के बाद नज़र आया, और उसे लेने के लिए फिर से मंदिर की तरफ बढ़ी और गुरुजी का शुक्राना करते हुए घर आ गई। और फिर उस भांग के पत्ते को घर के मंदिर में गुरुजी के आगे रखे छोटे से शिवलिंग के आगे रख दिया, क्योंकि अपने पास अगर मैं यहाँ वहाँ रखती तो झूठे हाथ लगते, गंदे हाथ लगते, फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वो गुरुजी के आगे रख दिया घर लाकर। फिर गुरुजी के लिए हलवा का प्रसाद खुद घर में भी बनाया और सबको भोग लगाकर खुद खाती। इतने में जो काऊ थी, गौ माता थी, वो आ गई और मम्मी के कहने पर प्लेट में हलवा प्रसाद डालकर उन्हें खिलाया। पर गुरुजी का चमत्कार देखिए, एक नहीं 2 काऊ को, 2 गौ माता को प्रसाद चखाने का मौका दिया। एक काली थी और दूसरी वाइट कलर की, जो ब्लैक स्पॉट्स के साथ थी। किसी ने सच कहा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। गुरुजी की लीला और मेहर वही जाने, कब क्या करना है और किस पे मेहर की बरसात करनी है, वो गुरुजी जानते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और बात, बहुत ख़ास बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि कल मंदिर जाने से पहले और आने के बाद मैंने अपने जो घर का मंदिर है, छोटा सा मंदिर जहाँ मैंने गुरुजी को विराजमान किया और बाकी देवी देवताओं को विराजमान किया हुआ है, वहाँ पर जो जोत मैंने जलाई थी सुबह, जब मैंने उस जोत में देखा तो उसमें कुछ बन रहा था। मुझे पहले समझ नहीं आया कि वो क्या बन रहा है, लेकिन जब मैं मंदिर से होकर घर आई और मैंने फिर से उस पर देखा, तो आप मानेंगे नहीं, उसके ऊपर ओम बन रहा था। और ओम, वही ओम जो बन रहा था, वो थोड़ी देर में गिरकर नीचे उसी जोत में नीचे बैठ गया। फिर से जोत में एक और कुछ और चीज़ बनने लगी, जो मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या बन रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ध्यान से जब देखा, बाद में वो ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब के फूल पे नाग देवता और शिवलिंग विराजमान है, बिल्कुल वैसे जैसे मंदिर में होते हैं। वो लाल, जो गुलाब का फूल था, वो बिल्कुल लाल लाल नज़र आ रहा था, और आप मान नहीं सकते मैं इतना खुश हो रही थी उसे देखकर, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे। फिर मुझे सेम डे एक मैसेज और सत्संग आया था टेलीपैथी के थ्रू कि आज मैं अपना अंश छोड़कर जाऊंगा, वादा है मेरा, अगर तू मेरी ये 7 बातें समझ जाती है तो मैं अपना अंश छोड़कर जाऊंगा। फिर पहले मुझे समझ नहीं आया अंश क्या होता है। फिर जब वो जो सत्संग मेरे पास गुरुजी ने भिजवाया था उन आंटी जी का, जब मैंने वो सत्संग सुना तो फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी मुझे क्या समझाना चाहते हैं और किस अंश की वो बात कर रहे हैं। जोत में बना हुआ ओम और शिवलिंग ही गुरुजी का अंश है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। जिस दिन मैंने अपना पहला सत्संग गुरुजी की संगत आंटी जी के साथ शेयर किया था अपलोडिंग के लिए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि 3-4 दिन लगते हैं अपलोडिंग में, पर संगत जी मेरा सत्संग अगले दिन ही अपलोड हो गया, और वो भी थर्सडे की डेट से क्योंकि थर्सडे को ही मैंने अपलोडिंग के लिए दिया था और फ्राइडे को मेरा अपलोड भी हो गया, वो भी थर्सडे की ही डेट के साथ। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और उन आंटी जी का भी शुक्राना जिन्होंने गुरुजी का दूत, मैं कहूँ कि क्या कहूँ, गुरुजी की संगत है, जो भी परिवार है, माफ़ कीजिए संगत जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या, उन आंटी जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी उन पे भी मेहर वाले हाथ रखें। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि, और वो खुद भी बहुत शौक थी कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि 3-4 दिन लगते हैं सत्संग अपलोड होने में, और एकदम से कैसे कल ही हो गया अपलोड। और वो भी शौक में थी, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आंटी जी यू आर सो ब्लेस्ड। अभी भी वो मैसेज मेरे पास है। उन्होंने कहा आंटी जी यू आर सो ब्लेस्ड। तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी बहुत परेशानियों से जूझ रही हूँ, पर गुरुजी पे सब छोड़ा हुआ है, वो देखें, वो जाने, मेरे बाबूजी जाने।
एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि जो मैंने कल एक सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी जी ने कहा था कि जब गुरुजी हमें अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और ब्लेसिंग देते समय वो गिनते नहीं हैं, तो फिर हम शुक्राना करते समय क्यों गिनते हैं। और मैं उनकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि जब वो हमें देते हुए नहीं गिनते, तो हम उनसे लेते हुए, उनका शुक्राना करते हुए क्यों गिने। तो मैंने डिसाइड किया उसी वक्त से कि मैं भी जब भी गुरुजी का शुक्राना करूँगी तो मैं नंबर्स नहीं लिखूँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं तुझसे 1000 सत्संग करवाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप करवाइए, आप 1000 करवाइए, 2000 करवाइए, करोड़ करवाइए, आपकी मर्ज़ी, जब मर्ज़ी करवाइए, जैसे मर्ज़ी करवाइए, ठीक है। तो ये है, तो मैं नहीं गिनूंगी, और चाहूँगी कि जो बाकी संगत है उनसे भी कहूँगी कि जब हम गुरुजी से लेते हुए नहीं गिनते, तो उनको शुक्राना देते हुए क्यों गिने। तो यहीं पे आज मैं अपना सत्संग और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक, कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं अभी नई हूँ जो सत्संग रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, ये मैंने दूसरी बार अपना सत्संग रिकॉर्ड किया है। तो अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं इस सत्संग का अंत भी गुरुजी के मंत्र जाप से ही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।